हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग वर्ड फॉर्मेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वर्ड फॉर्मेशन का मीनिंग है क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ड्स। इंग्लिश ने दूसरे फॉरेन लैंग्वेजेस से तो वर्ड्स बोरो किए ही हैं, मगर साथ ही साथ इसने जो है खुद से न्यू वर्ड भी बनाए हैं। तो बेसिकली वर्ड फॉर्मेशन के 3 मेथड्स हैं जो न्यू वर्ड्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं, और वो है कॉम्पोजिशन, डेरिवेशन एंड रूट क्रिएशन। तो सबसे पहले हम कॉम्पोजिशन के बारे में बात करते हैं। कॉम्पोजिशन में दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं जिनके मिलने से जो मीनिंग है वो अपने आप ही क्लियर हो जाता है। या फिर कॉम्पोजिशन मीन्स द जॉइनिंग टुगेदर ऑफ टू एग्जिटिंग वर्ड्स ऑफ द लैंग्वेज। इसके एग्जाम्पल है वन वे ट्रैफिक, रेलवे, लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ बोट, ओवरटेक, अंडरस्टैंड, विदड्रॉ, न्यूज़पेपर, सन इन लॉ, फादर इन लॉ एक्सेट्रा। इन सभी वर्ड्स में आप देख सकते हैं दो से अधिक मतलब दो से ज़्यादा वर्ड्स मिलके एक नया वर्ड क्रिएट करते हैं, या फिर उन दोनों वर्ड के मिलने से जो है मीनिंग अपने आप ही समझ में आ जाता है। अब आते हैं डेरिवेशन पे। तो डेरिवेशन जो है वो एक और मेथड है वर्ड मेकिंग का या फिर न्यू वर्ड बनाने का। तो इसमें जो है मौजूदा वर्ड में प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को ऐड करके न्यू वर्ड बनाए जाते हैं। डेरिवेशन में ही दो और मेथड है, और वो है बैक फॉर्मेशन और शॉर्टनिंग। पहले हम बैक फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। तो बैक फॉर्मेशन में न्यू वर्ड का निर्माण पुराने वर्ड के साथ एफिक्सेस जोड़कर किया जाता है, बल्कि साथ ही साथ उससे वर्ड्स या सिलेबल्स को घटाकर भी किया जाता है। तो न्यू वर्ड जो इस तरह से बनाए गए हैं उसे बैक फॉर्मेशन कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पेडल के साथ जब हम ए आर जोड़ दें तो सिलेबल घटाकर वर्ड बन जाएगा पेडलर। उसी तरह से हॉक के साथ अगर हम ई आर जोड़ दें तो बन जाएगा हॉकर। यहाँ पे सिलेबल्स को घटाया नहीं गया है, लेकिन सिर्फ उसमें ई आर जोड़ा गया है। लेकिन पेडल में ए आर जोड़ने के साथ ही उसमें पेडल में जो वर्ड है उसे घटाकर वर्ड बनाया गया है। इसी तरह ही जब किसी वर्ड में या वर्ड के एंड में वाई आता है तो उस वाई को सब्ट्रैक्ट करके न्यू वर्ड बना दिया जाता है। जैसे एक वर्ड है ग्रीडी, उसमें अगर हम एंड की वाई को सब्ट्रैक्ट कर दे, हटा दे, तो वर्ड बन जाएगा ग्रीड। उसी तरह से एक और वर्ड है डिफ़िकल्टी, उसमें से अगर हम एंड के वाई को हटा दे तो वर्ड बन जाएगा डिफ़िकल्ट। और अगर हम बात करें शॉर्टनिंग की, तो शॉर्टनिंग में टाइम बचाने के लिए आम बोलचाल की भाषा में एक वर्ड का या फिर वर्ड के एक पार्ट का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, टेलीफोन। कोई कोई टेलीफोन की जगह में सिर्फ फ़ोन वर्ड का ही इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एक और वर्ड है एग्ज़ामिनेशन। कोई कोई एग्ज़ामिनेशन की जगह सिर्फ एग्ज़ाम वर्ड का यूज़ करते हैं। तो इसी प्रोसेस में एक और तरीका है न्यू वर्ड बनाने का। इसमें सिलेबल और वर्ड के इंटियल वॉवेल को ड्रॉप करके न्यू वर्ड बनाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, टेंट फ्रॉम अटेंड, फेंस फ्रॉम डिफेंस, स्पॉट फ्रॉम डिस्पॉट। तो इसमें जो है वर्ड के जो मीनिंग है शॉर्टर फ्रॉम का डिफरेंट होता है लॉन्गर फ्रॉम से। जैसे टेंट, अटेंड दोनों के मीनिंग अलग अलग है, फेंस, डिफेंस दोनों के मीनिंग अलग अलग है। तो अब बात करते हैं रूट क्रिएशन के बारे में। रूट क्रिएशन जो है वो ओनोमेटोपिया पर आधारित है। तो ये जो वर्ड है ओनोमेटोपिया, वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है वर्ड मेकिंग। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जो वर्ड क्रिएट हुआ है उससे उसकी साउंड से समझा जाए, मतलब कि वर्ड अपने मीनिंग को अपने साउंड से ही समझा दे।
इसके एग्जाम्पल है बूम, गिगल, बाव बाव, डिंग डोंग, मरमर, स्प्लैश एक्सेट्रा। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। ये थी कुछ जानकारी वर्ड फॉर्मेशन के बारे में। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो देन गिव इट अ बिग thumbs up and also do comment, share and subscribe to my YouTube channel, and you can also follow me on Instagram.